हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का हिंदी। ट्वेल्थ क्लास का हम हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में जो आपका एक काव्य खंड का, ये क्या है, काव्य खंड का चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। क्या है चैप्टर का नाम? तुमुल कोलाहल कलह में। जिसको लिखे कौन है? जिसको लिखे है जयशंकर प्रसाद जी, इसको लिखे हैं। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं प्रश्न उत्तर, यानी जितने बीवीआई प्रश्न होंगे सभी हम इस वीडियो में कवर कर लेने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बन रहे और अच्छे तरीके से सभी प्रश्न को समझते चलिए। देखिए, मानते हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आपको सब्जेक्टिव पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर 50 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 मार्क्स आपको, और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है तो 50 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो इंटरेस्टिंग बना पढ़ाएंगे, एकदम समझा के पढ़ाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको मज़े में पढ़ते हुए चलिए। सबसे पहला जो प्रश्न है वो चलिए हम उससे समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लेंगे और एक बार शेयर भी कर देंगे। और न्यू स्टूडेंट होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? बरसात है, पानी है, सरस क्यों कहेंगे भला उसको? तो इसका ही आपको क्या अभिप्राय है यह बताना है। तो लिखना है इस प्रकार से कि हम जानते हैं कि बरसात में पानी आकाश से यानी अंतरिक्ष से धरती पर गिरकर उसे रस भरी बनाती है। यानी मान चलिए अगर बारिश नहीं होगा तो कितना, समझ के चलिए कितना नुकसान हो जाएगा, कितना धरती तप रही होगी। अगर बारिश नहीं होगा तो वह सरस बनाती है, वह अंतरिक्ष से आकाश से धरती पर गिरकर सरस बनाती है। इसके पहले धरती गर्मी की प्रचंडता के कारण, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण पानी के लिए तरसती रहती है। पानी के लिए अगर बहुत जगह पानी होगा नहीं, समझिए कितना फसल बर्बाद होगा, पूरा आदमी समझ लीजिए जीवित नहीं रहेगा। और धरती जब पानी से भर जाती है, तो पूरी धरती हरस भरी हो जाती है। इसलिए बरसात को सरस यानी रस के साथ, सरस किसको बोलते हैं? जो रस के साथ हो उसे हम सरस बोलते हैं, तो वह सरस कहा जाता है। यानी बरसात को सरस क्यों कहा जाता है? तो अब पता चला आपको, बरसात यानी अगर बरसात जो धरती पर गिरती है तो धरती जो समझिए बहुत ज़्यादा जल रही होती है, जो धरती वो सरस बन जाती है। यानी बहुत अच्छा, उनको अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। जब वो धरती पर बारिश होती है तो बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए बरसात को सरस कहा जाता है सिंपल भाषा में। जहाँ दूसरा अर्थ यह ध्वनित होता है कि धरती पर जीवन का नया संचार हो जाता है। अगर बारिश होता है तो धरती पर क्या होता है? नया जीवन का नया संचार हो जाता है, जिससे धरती सरस हो जाती है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि धरती अगर सरस क्यों हो जाती है। तो ये समझ गए। तो अब बढ़ते हैं आगे, बढ़िए। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न है कि आपका हृदय की बात का क्या कार्य है? हृदय की बात का क्या कार्य है? देखिए, इसमें पहले चैप्टर का नाम है, आप नहीं समझ रहे होंगे कि चैप्टर का क्या नाम है। तुमुल कोलाहल कलह में, यानी कि इसमें है कि जब कोई बहुत कोलाहल हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, तो उसमें तो अपने किसी को अपने दिल की बात कर, दुख से अपनी स्थिति सुनाना होगा तो वह कैसे अपनी बात को रख पाएगा, इसी के बारे में इसमें बताया जाता है। तो वही बता रहे कैसे, अगर मान लीजिए आपको बाजा बज रहा है, बहुत डांस हो रहा है, डीजे बज रहा है, तो उसमें अगर बात आपको कुछ मान लीजिए रोने वाला जो बात बोला होगा वो कैसे बोल पाइएगा? नहीं बोल पाइएगा। इसीलिए इसमें चैप्टर में उसे बताया गया तुमुल कोलाहल कलह में, उसका नाम पड़ा हुआ है। तो दूसरा प्रश्न है कि हृदय की बात का क्या अर्थ है? हृदय की जो बात होता है उसका क्या अर्थ है? घंघोर कोलाहल अशांति और कला के बीच हृदय का बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुंचाना। क्या है कि घंघोर कोलाहल यानी अशांति और कला के बीच हृदय की बात का कार्य है, यानी उसका काम है हृदय की बात का कि मस्तिष्क जो आपका दिमाग है उसको शांति पहुंचाना, उसे आराम देना। मस्तिष्क जब विचारों के कोलाहल से घिर जाता है, जब मस्तिष्क आपका दिमाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला कोलाहल सब से घिर जाता है, सब चारों बल से घिर जाता है, तो हृदय की बात उसे आराम देती है। यानी कि हृदय की जो बात होती है, जो मन की बात होती है, वो उसे आराम देती है, उसे अच्छा फील कराती है। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है? हृदय जो है वह कोमल भावनाओं का प्रतीक है, जो मस्तिष्क को विचारों के कोलाहल से दूर करता है। जो भी विचार आपका जो एक्सपीरियंस होता है, जो आपका विचार होते हैं, जो आपका विवेक होता है, उसको क्या करता है? उसे कोलाहल से उसे दूर करता है। कोलाहल में आपको बहुत ज़्यादा कोलाहल होता है, आपको अच्छा भी नहीं लगता होगा। किसी को कोलाहल पसंद होगा, हल्ला गुल्ला डांस होना, गाना बज रहा है तो वो, पर किसी को उसे नहीं पता। जिसमें आपका जो बात करना होगा वो बात आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं अगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है कि सजल जलजात का क्या अर्थ है? सजल जलजात का क्या अर्थ है? इसको भी चलिए बताते हैं सजल जलजात क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो शब्द के अर्थ के दृष्टि से सजल जलजात का अर्थ जल में खिला हुआ कमल है। यानी सजल जलजात का अर्थ है, देखिए एक होता है जलज। जलज किसका पर्यायवाची शब्द होता है? पहले हम आपको बता देते हैं। जलज जो होता है वो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। जलज जो क्या इसका होता है? तो ये कमल
जलज होता है वह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सजल जलजात का क्या अर्थ है, यानी सजल यानी बहुत अच्छा जल जाता है, यानी अच्छा कमल के फूल है, उसका क्या अर्थ है। तो इसमें सिंपल सी बात है, और जलज का अर्थ होता है कमल का दूसरा नाम है, तो ये कमल ही होगा, इसका अर्थ है। तो आप समझ चुके हैं कि सजल जलजात का क्या अर्थ है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कैसे लिखना है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम में लिखना है कि शब्द के दृष्टि से सजल जलजात का अर्थ जल में घिरा हुआ है, यानी मान के चलिए तालाब है, यहाँ पर तालाब है और इसमें एक कमल का फूल है। तो मान चलिए कमल फूल बनाना नहीं आता है, बता दें, मान के चलिए आपका ये कमल का फूल है, तो इसमें क्या सब जल जाते हैं, पूरा पानी आग में यहाँ से घिरा हुआ है ना, तो ये आपका हो गया कमल का फूल। ये भी आप समझ चुके हैं। तो ये क्या होगा, लिखना होगा कि कवि का आशय जीवन के मार्मिक क्षणों में सदा कमल की तरह खिलने वाले से है। ये भी आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये कि सजल जलजात का क्या अर्थ है, वही क्वेश्चन आएगा, इसको छोड़िए, जिसको हम आपको समझा दिए। तो देखिए, कविता में ऊषा की किस भूमिका का उल्लेख है, कविता में ऊषा की किस भूमिका का उल्लेख है। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह के शीर्षक कविता में ऊषा काल की एक महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। ऊषा काल अंधकार का नाश करने वाला। ऊषा काल किसको बोलते हैं, जब सूरज जब उदय हो रहा होता है और अंधेरा जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊषा काल बोलते हैं। ऊषा काल के पूर्व संपूर्ण विश्व अंधकार में डूबा रहता है। उससे पहले जो होता है संपूर्ण विश्व होता है, पूरा दुनिया जो होता है वो अंधकार में डूबा रहता है। ऊषा काल होते ही सूर्य की रोशनी अंधकार रूपी जगत में आने लगती है, सारा विश्व प्रकाशमय हो जाता है, सभी जीव जंतु अपनी गतिविधियाँ प्रारंभ कर देती है, अपना काम जो भी अपना काम होता है वो शुरू कर देती है। जगत में एक आशा, एक विश्वास वातावरण प्रस्तुत होता है। ऊषा की भूमिका का वर्णन कवि ने अपनी कविता में किया है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे ये अगला प्रश्न पर जो है वो आते हैं। तो क्या है इसमें, देखिए पढ़ते हैं कि चातकी किसके लिए तरसती है। जो चातकी होती है वह किसके लिए तरसती है। तो चातकी एक पक्षी है। क्या है, चातकी जो है एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है, स्वाति के बूंद के लिए, यानी कि पानी की बूंद के लिए तरसती है। और चातकी केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है। चातकी का तो केवल स्वाति जो बहुत ही अच्छा जल होता है सिर्फ उसको ग्रहण करती है, ऐसा नहीं आलतू बात किसी को ग्रहण कर लेगी, वह सिर्फ अच्छा जो बहुत मीठा जल होता है उसको ही ग्रहण करती है। ये होती है चातकी का ये लक्षण होता है। वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती रहती है, और जब स्वाति के बूंद आकाश से गिरता है तभी वह जल ग्रहण करती है। इस कविता में एक उदाहरण सांकेतिक है कि दुखी व्यक्ति सुख प्राप्ति की आशा में चातकी के समान उम्मीदें बांधता है। कवि के अनुसार एक न एक दिन उसके दुखों का अंत होता है। चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, संक्षेप में लिखना है। कविता का केंद्रीय भाव होता है जिसे आपका सारांश बोला था लिखने के लिए, उसी प्रकार से केंद्रीय भाव लिखने के लिए बोला जाए। कैसे लिखना है, तो प्रस्तुत कविता तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि, आधुनिक काल के बहुत ज़्यादा अच्छे कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन को, रहस्य को सरल और सांकेतिक भाषा में अति सहज ही अभिव्यक्त किया है, यानी कि वो समझाने का प्रयास किया है जीवन को बहुत ही कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में जीवन क्या है उसके बारे में समझाने का कवि जो है वह प्रयास किए हैं। अब आगे आते हैं 7वां प्रश्न की, कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख यह किस कारण से है, अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। तो तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के द्वितीय पद में विषाद और है। कवि के अनुसार संसार की वर्तमान स्थिति कोलाहलपूर्ण है। कवि संसार की वर्तमान कलाहपूर्ण स्थिति का क्षुब्ध है, इससे मनुष्य का मन में घटन महसूस होने लगती है। कवि अंधकार रूपी वन में व्यथा का अनुभव करता है। सचमुच वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ विषाद एवं व्यथा ही परिलक्षित होती है। तो अब आइए अंतिम प्रश्न है, अंतिम के प्रश्न में चलते हैं। जितना भी आपका ऑल सब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, इसमें आपको क्या बता रहे हैं, ऑल आपका सब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ बी में ऑल से जितना इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता था, जितना हमसे बन सका उतना आपको हम लाकर प्रेजेंट करती है। आपका 8 नंबर जो प्रश्न है उसको समझिए कि इस कविता में स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। इस जो कविता है इसमें आपको स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। आप अपने पारिवारिक जीवन के अनुभवों के आधार पर इस कथन की परीक्षा लिखना कैसे है, प्रसाद जी, यानी प्रसाद जी बोले तो जयशंकर प्रसाद जी, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में कवि ने स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया। कवि का कथन सही है। जब पुरुष सांसारिक उलझनों से उबर कर घर आता है तो स्त्री शीतल पवन का रूप धारण करके जीवन को शीतलता प्रदान करती है। यानी जब थके हारे जो कोई घर आया तो उसमें कुछ अच्छी बातें बोलती है, कुछ उनका समय बिताने में अच्छा लगता है, इनको कुछ कहता है सरल, यानी मीठी बातें बनकर उनको क्या करती है, आराम प्रदान करती है, पुरुष को सुख प्रदान करती है। व्यथा एवं विषाद में स्त्री पुरुष की सहायता करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो परेशान होता है तो अपने घर आकर थोड़ा सुकून मिलता है तो उसी को कहते हैं कि अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो ये आपका तुमुल कोलाहल कला में सारे जितना भी प्रश्न था सब्जेक्टिव प्रश्न में प्रश्न उत्तर सारे हम करवा दिए हुए। तो आज का एक क्लास छोटा सा कैसा लगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, पसंद आया या नहीं आया आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है।
पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना है, पसंद लाइक करना है, या फिर नहीं पसंद तो डिसलाइक होता है उसको भी दबा दीजिए अगर नहीं पसंद आया तो। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो हम पढ़ाते हैं वो समझ में आता है या फिर नहीं आता है, ताकि हम उस तरह समझ कर कुछ इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।